हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मुझे लगा कि ये जो वीडियो है पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हर किसी की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी अपनी नॉलेज है, लेकिन जो भी मेरा वीडियो देखते हैं अगर एक दो को भी पता लगे एंड उनके थ्रू अगर दूसरे लोगों को नॉलेज शेयर की जाए तो बेहतर रहेगा करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि थर्ड वेव आएगा या नहीं आएगा। सो अभी एक नया वेरिएंट जो है निकल चुका है जिसका नाम है ओमिक्रॉन, जो डेल्टा वेरिएंट के बाद है। तो डेल्टा वेरिएंट जो इससे पहले इंडिया में आया था एंड इस साल अप्रैल में हम सब लोगों ने देखा कि कितना दहशत मचा के गया था। सबसे ज़्यादा बोलते हैं जो डोमिनेंट वेरिएंट था वो डेल्टा ही था, बिकॉज सबसे पहले जब अल्फा आया था उसके बाद बीटा, गामा एंड डेल्टा। जो फर्स्ट अल्फा था उसमें अगर किसी को कोविड-19 आया होता था तो वो एक से लेके अगर किसी को एक को आता था तो उसकी जो ट्रांसमिशन रेट थी वो 2 या 3 या मैक्सिमम 4 लोगों में इतनी तक थी। उसके बाद ये जो डेल्टा वेरिएंट है वो अगर किसी एक को आता था तो उसके बाद 8 लोगों में मिनिमम जो है स्प्रेड होता था, जिसकी वजह से हमने देखा था कि एक एक दिन में 4 लाख केसेस भी आए हुए हैं। एंड मुझे इसकी सीवियरिटी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं कि डेल्टा वेरिएंट कितना ज़्यादा सीवियर था। तो अभी पॉइंट ये है कि ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, अभी अगला वेरिएंट, वो कितना ज़्यादा सीवियर हो सकता है। क्या ये डेल्टा वेरिएंट की तरह रहेगा या नहीं रहेगा उसका हमको अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो साउथ अफ्रीका में इसको जो है डिस्कवर किया गया। तो साउथ अफ्रीका वालों ने जो है WHO को इन्फॉर्म किया। तो अभी तक एटलीस्ट 100 केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें एक जो है वेंटिलेटर पे है। उसके अलावा और केसेस कितने बढ़ रहे हैं ये तो रिकॉर्डेड में बता रही हूँ, और नई जो रिकॉर्ड हुआ उसका पता नहीं। एंड बहुत सारी कंट्रीज में ये ऑलरेडी स्प्रेड हुआ है। तो स्टार्टिंग ये साउथ अफ्रीका से हुआ था, तो इसलिए अभी साउथ अफ्रीका की जो एविएशन साइड है उसको कम्प्लीटली क्लोज कर दिया है। उससे केसेस कम होते हैं कि नहीं होते पता नहीं। अभी बाकी कितने कंट्रीज में है ये भी पता नहीं है। अभी फिलहाल इंडिया में नहीं है करके बोल रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ जो है 24 नवंबर को हमको मिली थी कि ये जो नया वेरिएंट है वो आ चुका है। अब ये स्प्रेड हुआ है कि नहीं वो अगले 14 दिन में पता चलेगा, क्योंकि कोई भी जब नया वेरिएंट आता है तुरंत उसके बारे में वो कितना स्प्रेड हो रहा है या कितना सीवियरिटी उसकी कितनी ज़्यादा सीवियरिटी लेवल जा रही है उसके बारे में हम स्टार्टिंग के 14 डेज तक बता नहीं सकते, क्योंकि 14 डेज के बाद जो है वो स्प्रेडिंग परसेंटेज बढ़ता है या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ती है या जो भी है, ये सारी चीज़ें जब बढ़ती है तब वी कैन बोल सकते हैं कि ये कैसा रहेगा, उसके बाद में बता सकते हैं। लेकिन अभी WHO उसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है, क्योंकि उनके पास जो उससे रिलेटेड डेटा है वो नहीं है। सो अभी यहाँ पे ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है डेल्टा के बाद में, ये डेफिनेटली 110% ज़्यादा ट्रांसमिट होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया जो अल्फा वेरिएंट था वो 1 से 3 लोगों में स्प्रेड होता था, जो उसकी म्यूटेशंस बोलते हैं। उसको स्प्रेड होने का जो चेंजेस है उसको म्यूटेशंस बोलते हैं। तो हमने अगर कोविड-19 का जो स्ट्रक्चर देखा हुआ है तो गोल सा उसके ऊपर कांटे कांटे से हैं। तो वो जो कांटे होते हैं वो ऊपर के जो कांटे टाइप के आपको दिखते रहते हैं, वो उसी में जो है चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से नया वेरिएंट निकल के आता है। तो हम जो वैक्सीन्स लेते हैं वो जो उसके ऊपर जो आपको कांटे दिखते हैं उसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन्स बोलते हैं उनको। तो वो कांटों के ऊपर जाके हमारी वैक्सीन जो है प्रोटेक्ट करती है ताकि वो वायरस और अंदर घुस ना पाए। तो जहाँ तक कि डेल्टा वेरिएंट की बात थी तो वो इंडिया में ही उसको पहले डिस्कवर किया गया था और बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस आए थे। एंड जो हमारा जो वैक्सीन है, अभी तक हमने जो वैक्सीन्स लिए हैं वो डेल्टा वेरिएंट के लिए काफ़ी अच्छी तरह से काम किया, उसने सक्सेसफुल है। मतलब डेल्टा वेरिएंट में अगर किसी को भी कोविड आगे आता रहता है तो वैक्सीन जो है उनके लिए काम करेगी। अभी दिक्कत की बात यह है कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है उसके साथ हमारी ये जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स है वो काम करेगी या नहीं उसका कुछ पता नहीं है। रीज़न बिहाइंड कि जो मैं बोल रही हूँ साउथ अफ्रीका में जो एटलीस्ट 100 केसेस आए हैं उसमें से 50 जो केसेस है वो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, लेकिन फिर भी उनको री इन्फेक्शन हुआ है। सो ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो 50 म्यूटेशंस ज़्यादा कर रहा है या मिनिमम 32 म्यूटेशंस ज़्यादा कर रहा है। यानी कि अल्फ़ा 3 लोगों में हुआ था, डेल्टा 8 लोगों में हुआ है। तो ये जो ओमिक्रॉन है वो कम से कम 32 लोगों में 1% की वजह से 32 लोगों में और ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो आप उसको मल्टीप्लाई करो, जब 8 लोगों में हो रहा था तब एक दिन के 4 लाख केसेस आ रहे थे। अगर ये इस तरह से स्प्रेड हुआ, अगर इंडिया में आ जाता है, ऐसा कुछ होता है तो और कितना ज़्यादा स्प्रेड होगा। अभी तक का न्यूज़ यही था कि इंडिया में अभी तक इसके कोई भी केसेस नहीं पाए गए, लेकिन साउथ अफ्रीका से एक बंदे ने जो है इंडिया में
कम्यूट किया था जो कि कोविड पॉजिटिव है। उसकी वजह से फ्लाइट में जितने भी लोग थे 400 लोग, उन सबको कांटेक्ट किया जा रहा है। उनके अभी जो टेस्ट है वो करना शुरू हो चुके हैं। सो अगर ये एंट्री ऑलरेडी ले चुका है तो नेक्स्ट जो भी आगे के 14 to 25 डेज है आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, बिकॉज ये ही पीरियड है जहाँ पे ये स्प्रेड होता है। तो आप लोग मास्क एकदम अच्छी तरह लगाएं, कहीं पे भी जाते हैं अपना सैनिटाइजर साथ में रखें। सब कुछ जो भी मेनली प्रिकॉशंस है, आपको पता है 2 साल के ऊपर होने वाला है, आप सब कुछ फॉलो करते करते अलग से बताने की ज़रूरत नहीं कि आप ये करो, आपको प्रिकॉशंस ऑलरेडी मालूम है। तो जितना ज़्यादा क्या बोलते हैं आप प्रिकॉशन ले सकते हैं लीजिए। अभी इस टाइम पे बच्चों के स्कूल्स भी ओपन कर दिए हैं। मेरे बच्चों के भी जो है बड़े वाले लड़के के स्कूल ओपन कर दिया, लेकिन मैं भेज नहीं रही हूँ बिकॉज थर्ड वेरिएंट जो जहाँ तक की बात कर रहे थे, थर्ड वेव वो बच्चों को ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा करके टॉक थी। अब ये वेरिएंट और ये थर्ड वेव बच्चों वाला एक ही है या नहीं है आई डोंट नो, बट उस डर में आई एम तो नॉट सेंडिंग माई किड टू स्कूल जो 25 डेज मेरी तरफ से, क्योंकि इससे पहले जब कोविड के जो भी सिम्टम्स थे, अगर कोविड आता था 14 डेज क्वारंटाइन करने के बाद जिनका रिकवर भी हो जाता था, अगर वो टेस्ट के लिए जाते थे तो भी उनको जो है पॉजिटिव दिखाता था, क्योंकि अगर उनके कोई भी मॉलिक्यूल्स अंदर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव दिखाता था। इसलिए ज़्यादातर जो है 21 डेज या 22 डेज वेट करने के बाद कोई अगर टेस्ट करा था तब दे कैन फील रिलैक्स्ड होके अभी पॉजिटिव नहीं है करके। सो बहुत लोग को ये भी आ रहा होगा कि अभी ये जो वेरिएंट है वो उसका पता कैसा लगाया जाए एंड उसमें सिम्टम्स कैसे रहेंगे। तो पता लगाने के लिए RT-PCR जो हम लोग रेगुलर टेस्ट कराते हैं उसमें इसका पता लग सकता है। सिम्टम्स में थोड़ा सा चेंज ये है कि जैसे कोविड-19 में पहले टेस्ट चला जाता था या स्मेल चली जाती थी या जो ऑक्सीजन लेवल्स है वो डाउन हो जाते थे, वो नहीं होंगे ऐसा बताया जा रहा है। उसके अलावा कॉफ हो गया या गले में दर्द होना या बुखार आना, बहुत ज़्यादा वीक फील करना या बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स आना, ये सिम्टम्स है जो पाए जा सकते हैं। ये जो सिम्टम्स है वो आजकल जो अभी सीजनल जो नॉर्मल फ्लू चल रहा है उससे बहुत मैच करता है। लेकिन जब भी आपको अगर बुखार जुकाम खांसी कुछ भी होता है, पहले जाके आप अपना टेस्ट कराइए। ये मत सोचिए कि वो सिर्फ फ्लू ही होगा, तो बिकॉज अभी दिस इज द पीक पीरियड बोलते हैं ये। अभी नेक्स्ट 14 to 20 डेज जो है आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर इंडिया में एंटर हो चुका है तो ये डेल्टा से भी बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है। तो बोला जाता है कि जो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होता है वो इतना डेडली नहीं होता है, बट एक्सेप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, वी नेवर नो। आई होप इस वेरिएंट से रिलेटेड मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए। ये ट्रांसमिट 110% ज़्यादा होगा, पहले से बहुत ज़्यादा है। पुरानी वैक्सीन काम करेंगी या नहीं इसका कुछ पता नहीं है, काम कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। एंड बहुत लोगों में ये डाउट होगा, बहुत लोग किंग की तरह घूमते रहते हैं, भाई हमारे तो दोनों डोज हो गए, किसी किसी के बूस्टर डोज भी हो गए, हमको तो कोई वेरिएंट आ जाए कुछ नहीं हो सकता। ये गलत फहमी है, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज वेरिएंट जब अलग होता है तो उसके साथ वो वैक्सीन आपकी एंटीबॉडीज उसको फाइट कर पाएंगी कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। एंड आप RT-PCR से इसका टेस्ट करवा सकते हैं। एंड सिम्टम्स मैंने जैसे कि बताया कि बॉडी पेन्स, फीवर, थ्रोट पेन या खांसी ये है, टेस्ट नहीं जाएगा या स्मेल नहीं जाएगी और ऑक्सीजन लेवल्स डाउन नहीं होंगे, फटीग टाइप का इस टाइप का फील होगा। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप नेक्स्ट 20 डेज तक, मैं 14 डेज नहीं बोल रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रही हूँ, पहले वेरिएंट को निगाह में रखते हुए तो प्लीज़ आप लोग प्रिकॉशंस जो है लीजिएगा। एंड होपफुली इंडिया में अगर नहीं आया है नहीं आए, बिकॉज लास्ट 2 ईयर से हमने देखा है कि इकोनॉमी में क्या क्या हुआ है। एंड अभी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो म्यूटेशंस है या ये जो नए नए वेरिएंट है वो आते ही रहेंगे। सो हम लोग को पूरी सावधानी बरतना ज़रूरी है। सो मेरे को जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप तक वो पहुँच जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करते हुए शेयर कीजिएगा, ताकि आप किसी ना 1% की भी हेल्प कर पाते ना, दैट मैटर्स अ लॉट। थैंक यू।